मसीह यीशु के जलाली बाबरकत मीठे और फतहमंद नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस का मैं तहे दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज ये मुमकिन किया कि मैं आज शाइन स्टार टीवी पर खुदा की आवाज़ को आप सबों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं खुदा के खादम पास्टर आशिर मंशा साहब का और शाइन स्टार टीवी का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें मदद किया ताकि हम खुदा के पाक कलाम को सीखने वाले हों। मेरा नाम पास्टर रशीद भट्टी है और मेरा तल्लक एम्बेसडर ऑफ गॉड चर्च ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ मेरा तल्लक है। आज सुबह आए हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे और जिन लोगों के पास खुदावंद का जिंदा और ज़िंदगी बख्श पाक कलाम है वो ज़रूर मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलें, क्योंकि जब हम खुदा के पाक कलाम को खोलते हैं तो आसमान खुल जाता है। आए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल के जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम जिस तल्लक से सीखने को हैं, हमारा मज़मून है इबादत। इबादत का मतलब है अपने आप को लिटा देना। इबादत का मतलब है अपने आप को खुदावंद की हजूरी में सरेंडर कर देना। अपनी ख्वाहिशात को, अपने फैशन को, अपने लालच को, अपनी बदी को, अपनी बुराई को, अपने सारे इस दुनियादारी के कामों को जो है वो अपनी जिंदगी से अलग करना और खुदा के ताबे होकर खुदावंद की इबादत करना। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 100 में कहता है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो। इबादत के तल्लक से हम सीखेंगे, क्योंकि आज का जो मेरा मज़मून है, जो हमारा टॉपिक है, वो है इबादत। जब हम लफ्ज़ इबादत पर गौर करते हैं तो जब हम इसके अल्फ़ाबेट पर गौर करते हैं तो ये 5 बनते हैं, यानी कि अलिफ, बे, दाल, एन, बे, अलिफ, दाल और ते। ये बनता है इबादत। जब हम लफ्ज़ इबादत पर गौर करते हैं तो एन का मतलब है आजिज़ी के साथ खुदावंद की इबादत करना, आजिज़ी के साथ खुदावंद की हजूरी में आना, आजिज़ होकर खुदा की हजूरी में सजदा रेस होना। और इसके बाद जो है वो दूसरा बे है, बर्दाश्त के साथ खुदावंद की इबादत करना, बर्दाश्त के साथ खुदावंद की हजूरी में झुकना। और जब हम बर्दाश्त के बारे में, यीशु मसीह की खिदमत के बारे में, यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह जब कोहे कलवरी पर है, सलीब पर है, तो वहां पर एक डाकू जो है वो यीशु मसीह से कुछ यूं बात करता है कि अगर तू खुदा का बेटा है खुद भी बच और हमें भी बचा। तो वहां पर भी यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बर्दाश्त का जो है वो नमूना पेश करते हैं और खुदावंद यीशु अल मसीह बाप से जो है वो इल्तिजा करते हैं और वो कहते हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी कि सलीब पर भी मेरा और आपका मसीहा जो है वो बर्दाश्त करता है और हमें भी जो है वो बर्दाश्त के साथ खुदावंद की इबादत करनी है। आज हम बर्दाश्त के साथ खुदावंद की इबादत नहीं करते। चर्चिस में बैठकर भी, बड़ी इबादत में बैठकर भी हम एक दूसरे के साथ जो है वो तंजबाजी कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ हम लड़ाई झगड़े कर जाते हैं, लेकिन होते हम इबादत में हैं। लेकिन
ہمیں جو ہے وہ برداشت کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب ہم تیسرے اس کے الفابیٹ پر غور کرتے ہیں تو وہ ہے الف، ایمان کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو۔ ہمیں یسوع مسیح کو تکنا ہے، ہمیں اس کی صلیب کی طرف دیکھنا ہے، سو ایمان کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے۔ اور آج اگر ہم ایمان کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں گے تو تب جا کر ہماری زندگی میں کام ہوگا، کیونکہ جب ہم ایمان کے ساتھ اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی حمد و ثنا، اس کے نام کی جے جے کار کریں گے تو تب جا کر ہماری زندگی میں کام ہوگا۔ آج اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ شفا کے لیے بہت سارے پاسٹروں کے پاس، بڑے بڑے کروسیڈز میں اور بڑی بڑی عبادات میں جاتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ برکت ملتی ہے۔ جب آپ ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جھکیں گے تو وہ آسمان کا خدا آپ کے ایمان کو دیکھے گا اور آپ کی زندگی میں کام کرے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بنا ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ سو جب ہم ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں جھکیں گے تو آسمان کا خدا آپ کی زندگیوں میں کثرت کی برکت کو جاری کرے گا، پھر آپ کو شفا کے لیے کہیں بھاگنا نہیں پڑے گا، کیونکہ جب آپ اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی پرستش کریں گے تو خداوند آسمان کا خدا آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا الفابیٹ دال، دوائیا زندگی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنا۔ اور یہ بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جب ہم دوائیا حالت میں خداوند کے پاس آتے ہیں یا خدا کے ساتھ دوائیا زندگی میں خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو پھر انسان کا اور خدا کا تعلق جو ہے، رشتہ جو ہے وہ بحال رہتا ہے۔ اور دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا، دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ شراکت داری کرنا، اور دعا وہ چابی ہے جو آسمان کو کھول دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس گھر کو ایک تالے نے جو ہے وہ سیف کیا ہوتا ہے۔ جب وہ تالا آپ کے گھر پہ لگ جاتا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں اور وہ آپ کا گھر کیا ہو جاتا ہے، سیف ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن گھر بہت بڑا ہے لیکن اس کو ایک تالا جو ہے وہ سیف کرتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے کی، چابی۔ جب تک آپ کے پاس چابی نہیں ہوگی وہ تالا نہیں کھلے گا۔ اور آسمان بھی خداوند کا جو ہے وہ بڑا خزانہ ہے، اور اس کی چابی جو ہے وہ دعا ہے، اس کی کی جو ہے، اس کی چابی جو ہے وہ دعا ہے۔ اور جب آپ دعا کریں گے تو پھر خدا جو ہے وہ آسمان سے آپ کے لیے برکات کو، آپ کے لیے شفا کو، آپ کے لیے نجات کو جو ہے وہ جاری کرے گا۔ اور اس کا جو پانچواں الفابیٹ ہے وہ ہے تے، تابعداری کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا۔ اب تابعداری جو کہ بڑا ہی اس زمین پر رہتے ہوئے سب سے مشکل کام ہے، تابعداری۔ آج جتنے بھی لوگ ہم اس روح زمین پر ہیں، ہر کام کے لیے ہم نے ایک وقت بنایا ہوا ہے۔ ڈیوٹی پر جانے کے لیے ایک ٹائم ہے، کھانا کھانے کے لیے ایک ٹائم ہے، اسکول جانے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، گیمز کھیلنے کے لیے، یعنی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے اور ہر چیز کے لیے ہم وقت کو نکالتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ خدا کے پاس آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ برداشت ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے۔ برداشت ہماری زندگیوں میں نہیں، ہم کسی کو بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتے۔ گھروں کی حالت دیکھ لیں کہ گھروں کے اندر آج ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ آج باپ بیٹے کو برداشت نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کر رہا، ماں بیٹی کو برداشت نہیں کر رہی،
और बेटी मां को बर्दाश्त नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आज तक हमने हकीकी इबादत की ही नहीं। जिस तरह मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी जिंदगी से चाहता है। मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, ऐन, बे, अलिफ, दाल और ते। सो आए जरा कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि जो लोग आजिज़ी के साथ, बर्दाश्त के साथ, ईमान के साथ, दवाइया जिंदगी के साथ, ताबेदारी के साथ खुदावंद की इबादत करते हैं, तो फिर खुदा उनके वसीला से कितने बड़े काम करता है। मेरे साथ निकालें जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम है। दानियल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबुल के सूबा की कारजात पारी पर मुआयन किया है, यानी सदरक और मिशक और अब्दनजो, इन आदमियों ने ए बादशाह तेरी ताजीम नहीं की। अब यहां पर हमें, जब हम इसकी पहली आयत मुकस्सा का मुताला करेंगे तो यहां पर हमें नबूकदनेस्सर बादशाह का जिक्र मिलता है। और अब ये नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो एक सोने की मूरत बनवाता है, और जब ये सोने की मूरत बनवाता है जिसकी लंबाई जो है वो 60 हाथ है और चौड़ाई जो है वो 6 हाथ है, और अब ये ऐलान करता है कि जो कोई इस मूर्ति को सजदा नहीं करेगा वो आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब यहां पर देखें कि जब ये बादशाह की जानिब से, नबूकदनेस्सर की जानिब से जब ये फरमान जारी हुआ, तो मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, लोगों ने उस मूर्ति को जाकर सजदा करना शुरू कर दिया, उस बुत को जाकर पूजना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर 3 लोग हैं, सदरक, मिशक और अब्दनजो। ये 3 लोग जो हैं ये जिंदा खुदा की इबादत, जिंदा खुदा की प्रस्तिश और जिंदा खुदा की हजूरी में ठहरने लगे। अब बादशाह के पास ये खबर पहुंची, बादशाह के पास जब ये खबर पहुंची तो नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो गुस्से में आ गया। अब नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो अपने सिपाहियों के जरिया से, अपने हवारियों के वसीला से इन तक पैगाम पहुंचाता है कि आप सब जो हैं, आप तीनों लोग जो हैं वो मेरी हजूरी में पेश हो जाएं, और इनको बुलाकर जो है वो नबूकदनेस्सर की हजूरी में पेश किया जाता है। जब ये बादशाह की हजूरी में आते हैं, जब ये बादशाह के पास आते हैं, तो बादशाह जो है वो इनसे कुछ बातचीत करता है। जब हम इसकी 13वीं आयत मुकस्सा का मुताला करते हैं, दानियल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत से जब हम मुताला करते हैं तो कुछ यूं लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गजब से हुक्म किया कि सदरक और मिशक और अब्दनजो को हाजिर करें। यानी कि वो गुस्से में आ गया, वो गुस्से से लाल पीला हो गया, और उसने कहा कि इन अशखास को जो है वो मेरी हजूरी में हाजिर किया जाए। और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया, और अब इन 3 लोगों को जो है वो बादशाह की हजूरी में हाजिर कर दिया गया। बादशाह के महल में इनको बुला लिया गया है, और अब बादशाह जो है वो इनसे मुखातिब होता है। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, सदरक और मिशक और अब्दनजो, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसको मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब ये उनसे सवाल करता है, उनसे कहता है कि मुझे बताओ, क्या यह बात सच है? क्या वाकया ही यह ठीक बात है कि जो मूर्ति मैंने बनाई है, जो सोने की मूरत मैंने सजाई है, क्या तुम लोग उस मूरत को सजदा नहीं करते? तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं, वो उनसे क्या बात करता है? वो कहता है कि अब अगर तुम मुस्तहद्र हो कि जिस वक्त किरना और नय और सितार और रबाब और बरफत और चनागा
और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सजदा करो। ये बादशाह एक बार फिर उनके रूबरू जो है वो उनको ये हुक्म सादिर करता है, ये फरमान जारी करता है, वो उनसे बातचीत करता है। वो कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि अगर तुम इस मूर्ति को सजदा करोगे तो ठीक है। और आगे वो कहता है गिरकर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और वह कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। अब यहां पर देखें वो उनसे क्या कहता है कि अगर तुम गिरकर सजदा करो तो ठीक है, अगर सजदा नहीं करोगे तो आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। अब यहां पर एक बात जो है वो बड़ी गौर तलब है। अगर आज हम जितने भी मसीही लोग इस दुनिया में इबादत करते हैं, दुराने इबादत, अगर कोई भी शर्पसंद अनासर आकर कहे कि जो मसीह का इनकार करे वो यहां से जा सकता है, और अगर कोई मसीह का इनकार ना करे तो उसका सर जो है वो उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा, तो मोस्टली चर्चेस जो है वो खाली हो जाएंगे। लोग इबादत से उठेंगे और अपने अपने घरों को दौड़ जाएंगे और कहेंगे कि हम जो है वो यीशु को नहीं जानते। इसकी वाज़ेह मिसाल हमें कलाम मुकद्दस में मिलती है। यीशु अल मसीह का एक बहुत ही जोशीला शागिर्द पतरस रसूल, वो यीशु मसीह से कहता है कि मैं तेरे साथ सलीब पर जाऊंगा, मैं तेरे साथ सलीब पर चढ़ूंगा। लेकिन यीशु अल मसीह जो इंसान की हर एक बात से वाकिफ है, यीशु मसीह से कहते हैं कि तू आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और आज भी अगर कोई शख्स आकर हमें कहे कि आपने जो है वो इबादत नहीं करनी, आपने प्रस्तिश नहीं करनी, वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको आग में डाल दिया जाएगा, आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तो मोस्टली ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी जगह को छोड़ेंगे और अपने घरों को भाग जाएंगे और वो उस इबादत को भी छोड़ देंगे। लेकिन ये 3 लोग जो जिंदा खुदा की इबादत, प्रस्तिश, उसकी बंदगी, उसकी हमदो सना करते हैं, वो आगे से क्या जवाब देते हैं, गौर से सुनिएगा। 17वीं आयत दानियल की किताब, उसका 3रा बाब, कलाम मुकद्दस में लिखा है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। हालेलुया। यहां पर ये कितना ही अजीम वो जवाब उसको देते हैं कि देख हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। यहां पर देखें कितनी अजीम उनकी ये गवाही है, क्योंकि वो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं, वो जिंदा खुदा की हुजूरी में झुकने वाले लोग हैं। उन्होंने बादशाह के फरमान को टाल दिया। उन्होंने कहा कि बादशाह हम तेरी किसी भी बात को नहीं मानेंगे, हम तेरी भी किसी भी बात को नहीं समझेंगे, अब तूने जो भी करना है कर ले, लेकिन हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, हम जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं, हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं, वही हमको तेरे हाथ से बचाने की कुदरत रखता है, और वही खुदा हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। अब बादशाह जो है वो गुस्से में आ गया और लाल पीला हो गया। और अब ये जब 18वीं आयत का मुताला करते तो वो कहते हैं, और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे मबूदों की इबादत नहीं करेंगे, और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। अब ये उन्होंने बादशाह के सामने ऐलान कर दिया, बादशाह के सामने ऐलान कर दिया। उन्होंने बादशाह से कहा कि ए बादशाह हम अब तेरी इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हम इसके आगे नहीं झुकेंगे, अब तुझसे जो भी होता है वो तू कर ले।
अब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो कहर से भर गया, गुस्से में आ गया, वो गजबनाक हुआ और उसके चेहरे का रंग सदरक, मिशक और अब्दनजू पर मबदूल हुआ और उसने हुक्म दिया। अब शदीद गुस्से के आलम में उसका चेहरा जो है वो लाल पीला हो गया, सुर्ख हो गया वो, और अब वो हुक्म क्या जारी करता है कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना तेज कर दो और इनको आग की जलती भट्टी में डाल दो। इन 3 लोगों को उस आग की भट्टी में डाल दो जिसका मैंने ऐलान किया है, जिसका मैंने फरमान जारी किया था कि अगर कोई भी शख्स अगर वो इस मूर्ति को सजदा नहीं करेगा तो वो आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। लिहाजा इन 3 लोगों को जो है वो अब आग की जलती भट्टी में डाल दो। और बादशाह के हुक्म के मुताबिक इन 3 लोगों को जो है वो आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया। और जब इनको आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया तो नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो रात भर चैन से सो ना पाया, उसको रात भर नींद ना आई और रात भर ना ही वो चैन से सो पाया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के लोगों को जो खुदा की इबादत, जो खुदा की बंदगी, जो खुदा की प्रस्तिश करते थे, उसने उन 3 लोगों को जो है वो आग की जलती भट्टी में डाल दिया और बादशाह का सुकून जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया। और जब वो सुबह उठता है और वो सबसे पहले उस भट्टी की तरफ दौड़ता है और जब उस भट्टी पर जाता है, देखता है तो बड़ा हैरान होता है, एकदम से परेशान हो जाता है और अपने जितने भी उसके सिपाही हैं, उसके हवारी हैं, उसके जो वजीर हैं, मुशीर हैं, वो उनको बुलाता है। वो कहता है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कितने लोगों को डाला था आग की झील में? कितने लोगों को डाला था? तो वो कहते हैं कि ऐ बादशाह, हमने तो 3 लोगों को डाला था। वो कहता है कि मैं तो यहां पर 4 लोगों को देखता हूं। हालेलुया। वो कहता है कि यहां पर 4 लोग हैं और मैं यहां पर 4 लोगों को देखता हूं। तो सर कितने लोग सुठे सन? उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह, हमने तो 4 लोगों को इन 3 लोगों को जो है वो इस आग की जलती भट्टी में डाला था। लेकिन वो बादशाह कहता है कि मैं यहां पर 4 लोगों को देखता हूं। और वो चौथा कौन था? अलाजादा, खुदा की सूरत का नक्श, खुदा का इकलौता बेटा यीशु अल मसीह, जो खुद अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी मुसीबत में आ जाता है। कलाम मुकद्दस में जब देखते हैं इनको जब आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया तो नबूकदनेस्सर बादशाह जब ये सारा माजरा देखता है तो वो कहता है कि जिंदा खुदा के लोगों, जरूर इसको स्टडी कीजिएगा इस बात को। वो कहता है कि जिंदा खुदा के लोगों बाहर आओ, और इन तमाम लोगों को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन तमाम लोगों ने किसकी इबादत की है? जिंदा खुदा की, जिंदा खुदा की वर्शिप की है। ये जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं। अब देखें कि ये इन 3 लोगों ने जब इस इलाका में इबादत की, इस शहर में इबादत की, तो इनके वसीला से खुदा ने कितना अजीब काम किया। अब नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो क्या फरमान जारी करता है? वो फरमान जारी करता है, जब हम इसकी 29वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक और मिशक और अब्दनजू और खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएं और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रहाई दे सके। हालेलुया। अब ये इन 3 लोगों ने इस बादशाह के फैसले को तब्दील कर दिया। अब बादशाह ने जो पहले एक हुक्म जारी किया था कि अगर कोई भी इस मूरत को सजदा नहीं करेगा तो वो आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा, लेकिन जब खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया तो उसने फरमान जारी किया कि अब इस शहर में, इस इलाका में कोई भी जो है वो बुत को नहीं पूजेगा, उसकी प्रस्तिश नहीं करेगा, उसकी इबादत नहीं करेगा, बल्कि वो आसमान के खुदा की और सदरक, मिशक और अब्दनजू के खुदा की इबादत, उसकी बंदगी और उसकी प्रस्तिश करेगा।
तो मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे और आपके लिए हासिल कलाम यह है कि इन 3 लोगों ने जब खुदावंद की इबादत की, प्रस्तिश की, उसकी बंदगी की, तो इन 3 लोगों ने वहां की फिजा को तब्दील कर दिया, वहां के बादशाह को तब्दील कर दिया, वहां के लोगों को तब्दील कर दिया, और वहां पर जिंदा खुदा की इबादत होने लगी। क्योंकि इन तमाम लोगों ने जो 5 चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी, आजिज़ी के साथ, बर्दाश्त के साथ, ईमान के साथ, दवाइया जिंदगी के साथ, ताबेदारी के साथ खुदावंद की इबादत की। इन्होंने बादशाह के हुक्म को कुछ नहीं समझा, बल्कि ये खुदा की इबादत करते रहे। लेकिन आज मेरे अजीज बहन भाइयों, हम भी कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से इबादत कर रहे हैं, लेकिन हमारी हालत वैसी की वैसी है। आज भी जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं जब कहता हूं कि बीमार खड़े हो जाएं, तो अक्सर मोस्टली वही लोग देखता हूं जो हर इबादत में खड़े होते हैं। अगर आप इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, तो खुदावंद आपकी जिंदगी से, आपके बदन से वो सारी बीमारियों को, कमजोरियों को, रोगों को, दुखों को, परेशानियों को खत्म करेगा। इन 3 लोगों ने जब जिंदा खुदावंद की इबादत की, तो इन 3 लोगों के वसीला से वहां का पूरा शहर, पूरा इलाका, बादशाह की पूरी रियायत जो है वो बच गई। लेकिन आज मेरे अजीज बहन भाइयों, जरूरत है कि हम भी ऐसी इबादत करें ताकि हमारे घराने बच जाएं, हमारे खानदान बच जाएं, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान बच जाएं, ताकि हम जिस तरह इस शहर ने जिंदा खुदावंद की इबादत करना शुरू कर दिया, ताकि हमारे लोग, हमारे खानदान, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान ऐसी इबादत करें ताकि कौमें, कबीलें, उम्मतें जो हैं वो इन इबादत के वसीला से तब्दील हो जाएं। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।